वेलकम टू साइंटिफिक वर्ल्ड। बड़ा माइंडसेट, एक सोच वास्तविकता की ओर। कथाएं लिखी गई हैं, कृष्ण का पूरा चरित्र हमने सेक्सुअलाइज करके रख दिया है। अगर हजारों साल पहले हमारे साधु संतों ने कृष्ण को अश्लील बताया है, सेक्सुअलाइज किया है, तो आपने कौन सा पर्सनलाइज कर दिया है? आपने कृष्ण को वैज्ञानिकरण क्यों नहीं कर दिया है? आपने कृष्ण को वैलिडेट क्यों नहीं कर दिया है? आज भी इनवैलिड क्यों कर रहे हो? कृष्ण को आप जानते हो, समझते हो, तो दूसरा रामायण लिख दो, दूसरा महाभारत लिख दो, दूसरा गीता लिख दो। ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे पूर्वजों के प्रयास को काटने वाले और कृष्ण को गाली देने वाले आप कौन होते हैं? इसलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं कि रुक्मिणी, कृष्ण और राधा के बीच के संबंध का क्या मतलब है, प्रेम का कितना बड़ा महत्व है। किसी ने मुझसे पूछा, कृष्ण को अगर इतना ही प्रेम था गोपियों से, तो जो गीता ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया, पहले गोपियों क्यों नहीं दे दिया? गोपियों के साथ रास करने की क्या जरूरत थी? गीता का ज्ञान पढ़ाते ना, उनको सामने बैठाते, उनको गीता क्यों नहीं पढ़ाई? तो गोपियों के साथ तो उन्होंने वो व्यवहार किया जो पुरुष स्त्री के साथ करता है, और गीता अर्जुन को पढ़ाई। तो गोपियों को देख करके कृष्ण गीता भूल गए थे क्या? तब उन्हें बस ये याद आया कि इनके साथ रास कर लो, तो हम ऐसे कृष्ण की क्यों सुने? ये जो कुतर्क है, ये गीता के रास्ते में बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। और तथ्य ये है कि भगवत गीता ईसा से 600, 800, शायद 1000 साल पहले की है। भागवत पुराण ईसा से 800, 1000 साल बाद का है। गीता में और भागवत पुराण में 1000, 1500 साल का अंतर है। गीता के 1000, 1500 साल बाद ये सब कथाएं लिखी गई हैं। कृष्ण का पूरा चरित्र हमने सेक्सुअलाइज करके रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, गुरुजी को यह बताओ कि शास्त्रों को गलत ठहराने की आवश्यकता नहीं है, उसमें छिपा हुआ विज्ञान पहचानने की आवश्यकता है। जो हमारे शास्त्रों में विज्ञान छिपा हुआ है वह कहानियों के रूप में है। कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं और रुक्मिणी से शादी करते हैं। इसका संकेत क्या मिलता है? इसमें कृष्ण ने दिखाया है, कथावाचकों ने प्रेम शब्द को परिभाषित किया है, चलचित्र बनाया है, चित्रण किया है। शब्द चित्र हो या चलचित्र हो, प्रेम शब्द के चरित्र को दर्शाया है। राधा, कृष्ण और रुक्मिणी के बीच संबंध से प्रेम शब्द को परिभाषित किया है। प्रेम शब्द इतना महान है कि प्रेम शब्द कहता है, जहां प्रेम होता है वहां सेक्स नहीं, और जहां सेक्स होता है वहां प्रेम नहीं। इस चीज को कृष्ण ने बखूबी दर्शाया है। बहुत लोग आधुनिक युग में प्रेम को सेक्स और सेक्स को प्रेम समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गौर से बैठकर विचार कीजिएगा। जब सेक्स करते हो तो प्रेम की आवश्यकता नहीं होती, और जब प्रेम करते हो तो सेक्स पर ध्यान नहीं होती। बलात्कारी कभी प्रेम नहीं करते। भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता, राम और हनुमान का प्रेम, राम और भरत का प्रेम, प्रेम प्रभु से की जाती है, प्रेम माता पिता से की जाती है, प्रेम अपने बच्चों से की जाती है, प्रेम अपनों से श्रेष्ठ चीजों से की जाती है। छोटा हो या बड़ा, किसी को भी श्रेष्ठ मान सकते हो। यदि आप अपने से श्रेष्ठ मानते हो तो आप उससे प्रेम कर सकते हो। यदि आपके साथ आधुनिक युग में कोई प्रेम कर रहा है तो वह शादी नहीं करेगा। यदि शादी किया है तो वह प्रेम करने के लिए नहीं किया है। यह ध्यान रखना, यह दोनों विपरीत दशा है, शादी या प्रेम। कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी किया तो 10 बच्चों को जन्म दिया। यह उनका पर्पस था, यह उनका जरूरत था। शादी जरूरत के लिए किया जाता है, प्रेम के लिए नहीं। लेकिन जब कृष्ण राधा से प्रेम किए तो बिना स्वार्थ किए, बिना पर्पस के किए। प्रेम स्वतः हो जाता है, इसे करना नहीं पड़ता। इसलिए शादी के बाद पति और पत्नी के बीच का प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दोस्तों, शादी जरूरत की पूर्ति के लिए किया जाता है, भोग विलासिता के लिए किया जाता है, आने वाली पीढ़ी के लिए किया जाता है, अपने भविष्य को ठीक करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, स्वार्थ के लिए किया जाता है। लेकिन प्रेम बिना स्वार्थ का किया जाता है। प्रेम किसी को किसी से हो सकता है। जहां पर कोई स्वार्थ नहीं होता है वहां भी प्रेम होता है, लेकिन जहां स्वार्थ होता है वहां कुछ भी हो सकता है। सावधान रहिएगा, प्रेम के नाम पर आपके साथ धोखा हो सकता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सब कुछ छिपा हुआ है। जरूरत है उसे वैज्ञानिक तरीके से ढूंढने की और अपनाने की। जय हिंद, जय भारत।